नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के दंगल में बीजेपी ने मैदान मार लिया है। जी हां, दिल्ली में करीब 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही है। आम आदमी पार्टी के प्रभावशाली नेताओं को हराने के बाद बीजेपी ने यह मुकाम हासिल किया है, और आम आदमी पार्टी 10 साल के शासन के बावजूद एक बार फिर सत्ता में वापसी की जो संभावना व्यक्त कर रहे थे, उन संभावनाओं पर सिफर रह गए और सत्ता से हटा दिए गए। बीजेपी की जीत को लेकर जश्न का माहौल देखने को मिला, और यह जश्न दिल्ली से लेकर बिहार तक दिखा। हालांकि आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए और इस हार को स्वीकार करते हुए क्या कहा, वो सुनिए। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं अरविंद केजरीवाल सामने आए और ये कहा कि 10 सालों के शासन के दौरान दिल्ली की स्थिति में सुधार, दिल्ली की जनता की सेवा के लिए जितना किया जा सकता था उनकी पार्टी की ओर से किया गया। बावजूद इसके उनकी पार्टी को एक बार फिर दिल्ली की जनता ने मौका नहीं दिया। सहयोगी अंकित के पास चलते हैं। दिल्ली में इस चुनाव परिणाम को लेकर किस तरह की चर्चा चल रही है, क्या माहौल देखने को मिल रहा है, हारने और जीतने वाले खेमे में किस तरह का उत्साह और निराशा है, सब जानना चाहेंगे। अंकित, क्या स्थिति है दिल्ली में परिणाम के बाद? दीपक, देखिए की रिपोर्ट आई थी, कहीं ना कहीं जो तमाम संस्थानों की तरफ से सर्वे किए गए थे, उस पर कहीं अंतिम रूप हो चुका है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो पल्ला था वो कहीं ना कहीं भारी नजर आता हुआ था। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार बोल रहे थे कि फिर से दिल्ली की जनता हमें चुनकर भेजेगी, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की अटकलों पर भी विराम लग गया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व तो लगातार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके की तमाम नीति और योजना और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 संकल्प जारी पत्र जारी किए गए थे, उस पर कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने मोहर लगा दी है। निश्चित तौर पर अभी तकरीबन 6 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, और ऐसे में जो बाकी सीटों पर है वो लगातार काउंटिंग जारी है। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार को स्वीकार किया है और निश्चित तौर पर कहा है कि दिल्ली की जनता ने हम पर भरोसा जताया, और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर आगामी समय में भी हम दिल्ली की जनता की सेवा करते रहेंगे। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम केंद्रीय नेतृत्व, पीएम मोदी से लेके अमित शाह से लेके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, तमाम जो लोग जा रहे थे, ऐसे में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को
स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी दी गई और उनके साथ कैबिनेट मंत्री हो या दर्जा प्राप्त मंत्री हो, उनको भी कहीं ना कहीं दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई थी। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत काम करती है और कहीं ना कहीं संगठन को लेते हुए और जो संघ आरएसएस का पीछे से जो था, कहीं ना कहीं इस बार 27 साल के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का बना वो खत्म हुआ है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी आगामी समय में बिल्कुल जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से देर शाम तक अनाउंसमेंट किया जाएगा, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाने में जुटी हुई है। जो आज भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता सौंपने का काम कर रही है। चलिए अंकित, तो दिल्ली में जो जश्न का माहौल है, जो उत्साह है, जीतने वाला खेमा ये उम्मीद कर रहा है कि पूरे देश में इसका एक प्रभाव जाएगा। चलिए अंकित, हम फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है, दिल्ली में कुछ होता है तो पूरे देश की नज़र उस पर रहती है और पूरे देश में दिल्ली में होने वाले बड़े घटनाक्रमों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। दिल्ली में एनडीए खेमे ने बड़ी जीत दर्ज की है। 27 साल बाद सत्ता में वापसी का ये संयोग बना है और इसका उत्साह न सिर्फ दिल्ली में देखने को मिल रहा है बल्कि बिहार में भी देखने को मिल रहा है, जहां कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने हैं। और ऐसे में दिल्ली की जीत का जश्न बिहार में भी मनाया गया। पटना पार्टी मुख्यालय में बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे और ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाया गया, रंग गुलाल उड़ाया गया। तो सहयोगी खेमा भी, भले ही दिल्ली में उनकी पार्टी के प्रतिनिधियों की हार हुई है, जीत नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी चूंकि सहयोगी हैं, साझा गठबंधन में चुनावी मैदान में थे, तो सहयोगियों की जीत का उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। इस उम्मीद के साथ कि वही उत्साह और वही उमंग बिहार में आने वाले चुनाव में असरदार परिणाम के लिए आवश्यक कड़ी साबित होगा। किस तरह से बिहार के नेताओं की प्रतिक्रिया दिल्ली की जीत पर आई है, एक नजर उस पर डालिए। धोखा और विकास की लड़ाई थी। दिल्ली की जनता को धोखा देने वाले को जनता ने हराने का काम किया। धोखा दिया इन लोगों ने, 3 चुनाव जनता ने जिताया, धोखा दिया इसलिए हारे। ये भी एकदम एनडीए मजबूती से लड़ेगा और राष्ट्रीय जनता दल का भी यही हाल होगा। धोखा और विकास की लड़ाई थी दिल्ली। कैसे देख रहे हैं दिल्ली के चुनाव की जीत को? देखिए, वहाँ की आवाम विकास चाहती है। वहाँ की आवाम के साथ जो केजरीवाल जी थे, जिन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, उस वादा के मुताबिक खरे नहीं उतरे। ये जनता है, जनता के जो माइंड में, दिमाग में आ जाएगा, उस हिसाब से जनता करती है। जनता को लगा कि काम तो हुआ ही कुछ, लेकिन ज्यादा वादा किए, वादा के मुताबिक ये खरे नहीं उतरे। एक परिवर्तन का लहर हुआ वहाँ पे, परिवर्तन किया जाए। और आज बीजेपी आई है, एक उम्मीद है जनता की, वहाँ की आवाम को एक उम्मीद है कि ये काम। चलिए, तो जीत का जश्न मनाया जा रहा था। हमारे सहयोगी राजीव वहां मौजूद थे, नेताओं से बातचीत करके उनकी मंशा, उनकी प्रतिक्रिया और बिहार में उसका प्रभाव जानने की कोशिश कर रहे थे। क्या देख रहे हैं दिल्ली चुनाव का असर बिहार में एनडीए के नेता? जी देखिए, दिल्ली का असर निश्चित रूप से अब बिहार में पड़ेगा। जो एकता दिखाई गई एनडीए में, जदयू को एक सीट दिया गया, चिराग पासवान के लोजपा आर को दिया गया एक सीट, तो वहाँ एक प्रतिबिंब दिखाई दिया कि एनडीए वहाँ इम्पैक्ट है और वो एनडीए इम्पैक्ट रही तो जीत हासिल हुआ। 27 साल बाद भाजपा आई है और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के नाक के नीचे पिछले 11 साल होने जा रहे हैं। 11 साल से दिल्ली में भाजपा सत्तासीन नहीं हुई थी। 27 साल की तो बात है ही, लेकिन चूँकि दिल्ली में दिलवालों की बात हो रही है, तो दिल्ली में जिसकी सरकार रहे केंद्र में और राज्य में न रहे, तो वो एक बहुत बड़ी चैलेंज होता है। और इस चैलेंज को बीजेपी ने स्वीकार किया है इस बार, और उस जीत के साथ स्वीकार करके जीत में तब्दील किया है। तो वहाँ तो है, लेकिन अब यहाँ क्या है कि अब एनडीए के सामने कोई विकल्प नहीं है कि कोई जीत करके सामने आएगा। क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन में सिर फुटबॉल चल रहा है, एक दूसरे के इंडी गठबंधन के नेता एक दूसरे पर माने नारियल जो फोड़ा जाता है, ठिकरा नहीं, नारियल फोड़ा जा रहा है कि बटेंगे तो यही हाल होगा। संजय राउत बोल रहे हैं उधर, कौन नहीं बोल रहा है।
तो उसका असर अब कमजोर होगा यहाँ विपक्ष। ये INDI अलायंस का एक जो एकजुटता का जो मुद्दा था वो था लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बोला गया कि अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में जो जो प्रभावी दल होंगे वो अपने हिसाब से गठबंधन देख लेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में थी, वहां जो इसका हश्र हुआ है, अब लगता है कि INDI अलायंस खेमा ये सोच कर रखेगा कि मजबूत पार्टियों की ये स्थिति हो रही है तो अपने क्षेत्र में हम कितने भी प्रभावी क्यों ना हो, एकजुटता की जरूरत है अब। हाँ, अब इंडी गठबंधन का को चैलेंज तो स्वीकार करना पड़ेगा। जिस तरह से भाजपा ने दिल्ली में अपनी पैठ दिखा दी, अपनी मजबूती दिखा दी, NDA इम्पैक्ट हो गया, तो इंडी गठबंधन के बारे में कहा जाता था कि लोकसभा चुनाव तक ही है। और चूंकि देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि इंडी गठबंधन बना था कि लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन ये चीज़ नहीं तय किया गया था कि हमारा कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। यहाँ क्या था कि रीजनल पार्टियां जहां मजबूत हैं वहां कांग्रेस को वो तवज्जो नहीं देना चाहती थी। आप देख लीजिए लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के जो रीजनल पार्टी थी वो, जैसे यूपी को देख लीजिए, अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट कांग्रेस को मिले। यहाँ बिहार की बात कर लेते, तेजस्वी यादव किसी तरह से नहीं चाहते थे कि कांग्रेस को ज़्यादा सीट मिले। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए इंडी गठबंधन ही बना था एक दूसरे को सहयोग करने के लिए नहीं, किसी तरह भाजपा को रोकने के लिए और अपना मकसद साधने के लिए, वो फेल हुआ है। तो अब इंडी गठबंधन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो यहाँ तो महागठबंधन है, चूंकि बिहार में चुनाव होना है, अक्टूबर में तो निश्चित चुनाव होगा, चूंकि नवंबर में इस सरकार की कार्यकाल पूरे हो रहे हैं, 5 साल पूरे हो रहे हैं, उसके पहले सरकार गठन होना है। तो यहाँ महागठबंधन को अब मजबूती के साथ अपनी मजबूती दिखाने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करना उनकी लाचारी अब हो गई, लेकिन एनडीए अब और मजबूत हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में अब एनडीए के सामने महागठबंधन टिकता नजर नहीं आ रहा, अभी तक के जो सिनारियो सामने आ रहे हैं। और रह गई बात कि अभी हमने सम्राट चौधरी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि, हमने कहा कि राहुल गांधी तो की कांग्रेस तो 0 पे आउट हो गई, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सवी हार बधाई हो। तो ये अब कांग्रेस के सामने ये चीज चिपक रहा है, ये लाइन अब आ रहा है सामने कि हार पे हार, हार पे हार, हार पे हार। अब क्या है कि उसको भी यहाँ सोचना होगा। पिछली बार वो 70 सीटों पे लड़ा था कांग्रेस ने, यहाँ तक स्थिति बन गई थी कि महागठबंधन टूटने के कगार पे हो गया। यहाँ पे अविनाश पांडे हुआ करते थे चुनाव प्रभारी कांग्रेस के, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम 70 से कम सीट पे नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हम सारे सीटों पे लड़ेंगे। तो अब वो कांग्रेस को भी सोचना है। हाँ, रीजनल पार्टी का वारा न्यारा हो गया, इंडी गठबंधन की रीजनल पार्टियां अब कांग्रेस पर हावी हो जाएंगी दिल्ली के चुनाव के बाद। चलिए, धन्यवाद राजीव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो अब एकता में ही बल है, ये विरोधी खेमा, बीजेपी विरोधी खेमा को भी स्वीकार करते हुए अपने गठबंधन को मजबूत करने की कवायद करनी होगी, क्योंकि दिल्ली में देखने को मिला कि मजबूत एनडीए का प्रभाव रहा और वहां बड़ी जीत सुनिश्चित की जा सकी है।